हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्वागत आपका अपने चैनल जिसका नाम है पीएस इंस्टीट्यूट। आज हम इस क्लास में पढ़ाई करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स, संख्या पद्धति। इसमें हम आज एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सवाल शुरू करते हैं। तो जो है आपका 3 कह रहा कि 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 3 और 4 था, यहाँ पे बट्टे में 5 दे दिया। बाकी सब सेम है कि इसमें भी आपको कितना निकालना है, 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो हम एक नंबर लाइन को पहले देख लेते हैं, इसको कितना आ रहा है। 3/5 को अगर हम डिवाइड करें कितना आएगा, 0.6। यहाँ पे देखिए 5 डिवाइड बाई 3। तो अब आपको भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 5 का कितना जाएगा, 30। इसी तरीके से जो हम 4/5 को करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.8। तो देखिए इधर क्या है, 5 भागे 4, भाग नहीं जाएगी, 0 लगा के दशमलव बढ़ाएंगे तो 0, 5 8 कितना होगा, 40। ठीक है। तो अब आपको फिर से एक नंबर लाइन खींचना है और यहाँ पर फिर से वही काम करना है। इसको मान लेते हैं 0 है तो यहाँ पर 1, इसको मान लेते हैं हम 1, इसको मान लें हम 2, इसको मान लें हम 3। तो आप देखिए यहाँ पे मान लें 1, यहाँ पे हम 1 मान लें। आप देखिए 0.6 है और 0.8 है। आप देखिए 1 से कम है और 0 से क्या है, बड़ा है। तो हम 0 कहीं यहाँ पे मान लें 0। ठीक है। तो अब हमारे पास सपोज करिए कि 0 क्या है, 0.1, 0.2, 0 हो जाएगा आपका 3। मैं इसको लाइन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे हम लिख दें 0 और यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2 3 है। तो यहाँ पे लिख दें हम 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और 0.8 और यहाँ पे एक हम और पॉइंट मान लें 0.9, उसके बाद ये 1। ठीक है। अब क्या कह रहा था, किसके किसके बीच में निकालना है, ये 0.6 और 0.8 के बीच में, इसके बीच में। तो अब हम इस लाइन को थोड़ा सा और जूम करेंगे। तो इसको जूम करने के लिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर एक फिर हमने नंबर लाइन खींचा। यहाँ पर हमने मान लिया 0 और यहाँ पर हमने मान लिया कि 0. कितना है, 6 और यहाँ पे मान लिया 0.8 है। ठीक है, इतना समझा है। 0.6 और 0.8 हमने इन दोनों को यहाँ पे इतना बड़ा करके दिखा दिया। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.65, 0.66, 0.67 और 0. इस लाइन को हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे। 0.67 हो गया इधर। तो इधर 0.68, 0.69 और वो हो जाएगा 0. अगर हम यहाँ पे जोड़ दें, यहाँ पे मान लेते हैं 8 हो गया, 0.8 है। ठीक है। अब आपके पास क्या संख्या मिल रही है, इसमें से क्या लिखना था, 5 संख्या। तो आप लिख सकते हैं 0.61, 62, 63, 64 और 65। क्रम से आप यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं कि 0. यहाँ पे देखिए 0.6, 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, 0.6 और 5 के बाद आप 0.8 लिख लीजिए। तो ये हो गया आपका 5 परिमेय संख्याएं जो कि
6 और 0.8 के बीच में है, जो कि 3/5 और 4/5 का एक परिवर्तित रूप है। ठीक है, आइए अब हम प्रश्न संख्या 4 को ले लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको सवाल को समझने में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होगी तो आप नीचे कमेंट करके अपना सवाल ज़रूर पूछिएगा, ताकि उसका समाधान किया जा सके। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस PS इंस्टीट्यूट को अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसकी जल्दी ही नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए अब हम सवाल नंबर 4 हल करते हैं। कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहला है, इसमें बताना था कि क्या निम्नलिखित कथन सत्य है, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो इसमें है सत्य है लिखना पड़ेगा। हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब आपको याद होगा कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। देखिए, प्राकृतिक संख्या बराबर होता है 1, 2, 3, 4, ये होता है अनंत तक। तो आप देखिए, इनमें से कोई भी संख्या ऐसा है जो आपको लगता है अपूर्ण है, तो सभी संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्या है। इसलिए हम कहेंगे कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आइए हम सवाल नंबर 2 देखते हैं। कह रहा प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पहले हम समझ लें कि पूर्णांक संख्या क्या है। आपके पूर्णांक जो होते हैं 2 होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। ये आपका 0 है, इधर होता है 1, 2, 3, इधर होता है -1, -2, -3। अब देखिए, ये भी पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि ये ऋणात्मक संख्या है और ये पूर्ण संख्या नहीं होती है। ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो आपका बचा हुआ तीसरा सवाल, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम देख लेते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या। पहले थे, इसका जवाब है नहीं। अब देखिए नहीं क्यों, क्योंकि 1/3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है। 4/5 अभी आपने देखा एक परिमेय संख्या है, लेकिन आपकी ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसी तरीके से इसी सवाल का 3/5 ये परिमेय संख्या तो है, लेकिन ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.33 आएगा, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ रहा है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। इसको हम करेंगे 0.6 और एक पूर्ण संख्या नहीं आ रही है। आई होप कि आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करिए। और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस PS इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें, और ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन जल्दी मिले। मैं अगले एक्सरसाइज 1.2 के साथ जल्दी आपसे मिलूँगा। तब तक अपनी पढ़ाई करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।